धारा में लाने वाले वामसेप DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के मुनगोड़ू असेंबली की चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित स्टेट के प्रेसिडेंट RS प्रवीण कुमार जी, स्टेट के चीफ कोऑर्डिनेटर मंदा प्रभाकर जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर चंद्रशेखर मुदिराज जी, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट दयानंद राव जी और हमारे जो कैंडिडेट हैं जो 3 तारीख को MLA बनने जा रहे हैं शंकराचार्य जी। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि प्रगति भवन में रहने वालों को नींद नहीं आ रही। जब से हाथी मुनगोड़ू में आया है तब से दिल्ली से लेकर के प्रगति भवन तक कोई नहीं सो रहा, सारे के सारे जग रहे हैं। कहीं बियर की बोतल बांट रहा है तो कोई जिंदा चिकन बांट रहा है। ये डर है, एक खौफ है बीएसपी का, ये खौफ है बीएसपी का ओनली। इनको चिकन भी बांटना पड़ रहा है, बियर बॉटल भी बांटनी पड़ रही है, पैसे भी बांटने पड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी पैसे नहीं बांटती, बीएसपी चिकन नहीं बांटती है, बीएसपी दारू भी नहीं बांटती, बीएसपी बस भी नहीं लगाती है। और बीएसपी आपसे कहती है हमें वोट भी दो और नोट भी दो, और आप लोग सारा ये काम भी करते हैं। हम इधर जितने भी लोग आए हुए हैं हमने किसी को नहीं बुलाया, आप सभी लोग अपने पैसे से आए। यही तो बीएसपी है, यही तो ताकत बीएसपी की है। और इसी ताकत की वजह से प्रगति भवन में रहने वालों को नींद नहीं आ रही है, दिल्ली वालों को भी नींद नहीं आ रही है। दिल्ली वाले 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार फिर आना चाहते हैं। इतना डर हो गया बीएसपी का। देखिए ये सिर्फ बीएसपी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पूरे देश में कई प्रदेशों में काम करता हूं पार्टी, और पूरे देश के अंदर जो दलितों का, आदिवासियों का, BC के साथ में न्याय नहीं मिलता है, उनके साथ में एट्रोसिटी होता है, और इतना बड़ा बड़ा एट्रोसिटी होता है आप सोच भी नहीं सकते। अभी मध्य प्रदेश के अंदर की घटना बता रहा हूं, 26 को, इसी 26 अक्टूबर की घटना है। उधर गवर्नमेंट किसका है? बीजेपी का। यू नो वेरी वेल, बीजेपी का है कि नहीं है? और इधर बीजेपी वाले आके बोलते हैं कि दलितों के लिए मैंने काम किए, बाबा साहब के लिए मैंने काम किया। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी 26 अक्टूबर की घटना है, वो मध्य प्रदेश की एक SC फैमिली थी, SC फैमिली के ऊपर गोलियां बरसाई गई, 3 लोग ऑन स्पॉट खत्म हो गए, एक बेटे के पैर में गोली लग गई, उसने जान बचाई भाग करके, पूरे घर की औरतें भाग गई जंगल में, तब उनकी जान जाके बची। और यही नहीं, जिन लोगों ने उनको मारा उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों से उनके सर को कुचल दिया ताकि वो जिंदा ना हो जाए। ये घटना कहां की है? ये घटना मध्य प्रदेश की, वहां बीजेपी की शासन चलता है साथ। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की घटना मैं बताना चाहता हूं, मेरे होम टाउन के है, वहां 2 दलित बहनों को घर से उठा लिया गया, दिन दहाड़े उठा लिया गया, उनके साथ में रेप हुआ, और रेप करने के बाद उनको मार करके पेड़ पे टांग दिया गया। साथियों ये घटना कहां की है? ये उत्तर प्रदेश की है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सबको बीजेपी से आगाह रहना पड़ेगा, बीजेपी से बचना पड़ेगा, और आपको TRS से बदला लेना पड़ेगा। क्योंकि TRS ने जब सत्ता में आई इसने तमाम तरह के वादे किए, लेकिन एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। अब TRS वाले पैसा बांट रहे हैं, बीजेपी वाले पैसा बांट रहे हैं, जिंदा बोतल बांट रहे हैं, बियर बोतल बांट रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं, चिकन की दुकान पे चिकन फ्री में बांट रहे हैं। और किस लिए? आपके वोट के लिए। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डोंट सेल योर वोट। हम अपने वोट को
नहीं बेचेंगे। ये वोट हमको इसलिए नहीं मिला है कि हम एक बियर की बोतल के लिए, बिरयानी के लिए, चिकन के लिए, 500 रुपए के लिए, 1000 के लिए, 10,000 के लिए भी अगर आपको कोई 10,000 रुपया भी दे, 15,000 भी दे, तो आपको अपने वोट को सेल नहीं करना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया है, राज्य अधिकारम को लाने के लिए, बहुजन राज्य को लाने के लिए दिया है, ना कि इसे बेचने के लिए दिया है। और तो और, जब से बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना के अंदर एक बीसी के बेटे को टिकट दिया, बीसी के बेटे को टिकट दिया है, उसी दिन से बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस के अंदर बेचैनी हो गई है। उन्हें नींद नहीं आ रही है। अरे ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है साथियों, आगे अभी और लड़ाई होने वाली है। अभी तो हमने आपको दिखाया है टेलर, अभी 2023 में बीसी एमबी से आदिवासियों की लाइन लगा देंगे एमएलए बना करके इस प्रदेश के अंदर साथियों। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी समय कम है, अभी हमारे अध्यक्ष जी भी बोलेंगे। 8:30 का समय दिया है, 8:30 तक फिनिश भी करना है, तो मैं अपनी बात को खत्म भी करना चाहता हूं। देखिए, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान के बनाए नियम पर ही चलते हैं। हम उस समय पर अपनी बात को खत्म करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे चाहता हूं, दोनों हाथ उठा करके बोल दीजिए कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम बाबा साहब के सपनों को तेलंगाना में पूरा करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे फिनिश करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।